फंस गए अखिलेश। राम का अपमान कर 2022 से पहले ही चित होते नजर आ रहे हैं। आखिरकार कैसे संतों ने अब गुस्सा प्रकट कर दिया है अखिलेश के चंदा जीवी वाले बयान पर, आज आपको दिखाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। लोकसभा में बोलते हुए जोश था अखिलेश यादव में, जबरदस्त जोश, लेकिन उस जोश में मानो होश खो गए, या यूं कहें कि शब्द भूल गए, या यूं कहें कि चंदा जीवी याद कर गए, और इसी चंदा जीवी ने उन्हें फंसा दिया है। 2022 का सपना लेकर वो लगातार सड़कों पर हैं, लगातार लोगों के बीच हैं, लेकिन इसी सपने को जब संसद में लेकर आए थे और राम का अपमान कर गए तो फिर फंस गए। इस बार संतों ने उन्हें घेर लिया। सबसे पहले तो आप देखिए कि आखिरकार संसद में अखिलेश यादव बोले क्या थे। और क्या कहते हैं आप? जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहते हैं? जो आंदोलन, ये देश आजाद हुआ आंदोलन से, न जाने कितने अधिकार मिले आंदोलन से। वोट डालने का महिलाओं का अधिकार आंदोलन से मिला। न जाने कितने आंदोलनों से नेता निकले बन करके। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश के बने क्योंकि आंदोलन लड़े, आंदोलन में खड़े हुए। न केवल अफ्रीका, दुनिया, बल्कि भारत जैसे देश को आजादी दिलाई उन्होंने। उस आंदोलन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि आंदोलन जीवी हैं। मैं उनको क्या कहूं, मैं उन लोगों को क्या कहूं जो लगातार चंदा लेने निकल जाते हैं? क्या वो चंदा जीवी संगठन के लोग नहीं हैं? अगर वो हो सकते हैं जिनको आप आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, तो आप भी तो चंदा लेने के लिए निकल पड़ते हैं। जब कहीं तब निकल जाते हैं आप। क्या आप चंदा जीवी नहीं है? अब चंदा जीवी बताने वाले अखिलेश कैसे घिर गए। संत तो उन्हें बाबर जीवी बताने लगे। जी हां, बाबर जीवी, क्योंकि उन्होंने चंदा जीवी बताया था। आइए दिखाते हैं कि आखिरकार संतों का गुस्सा कैसे नजर आ रहा है। अखिलेश जी, अभी भी आप होश में आ जाओ। आप तो सदैव बाबर जीवी रहे हो। आप लगातार, आपके पिताजी और आपने लगातार उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हिंदू जनमानस के ऊपर और मठ मंदिर साधु संतों के ऊपर जिस प्रकार से आपने प्रताड़ना किया, यह सब जानता है, हर व्यक्ति जानता है। उसके बाद आप बता रहे हो राम भक्तों को, हिंदू जनमानस को कि ये लोग चंदा जीवी हैं, राम के नाम पर ये चंदा इकट्ठा करते और कुछ भी नहीं करते। तो आप देखो कि आपके सामने में ही बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुआ और राम जन्मभूमि मंदिर बनने जा रहा है। आपके सामने में ही 370-35 से खत्म हुआ। और देखिए जिस प्रकार से पूरे देश में राम भक्तों का, हिंदू जनमानस का जय जयकार चल रहा है, इससे आपके मन में जो कुलीन भाव पैदा हो रहा है, ये गलत बात है। अभी भी होश में आ जाओ, नहीं तो फिर सत्ता में आना आपके लिए संभव नहीं होगा। अखिलेश यादव ने जो कहा है कि किसान आंदोलन करने वाले लोगों को जो है तो भाजपा जो है तो आंदोलन जीवी तो कहती है, लेकिन जो डोर टू डोर चंदा ले रहे हैं तो उनको चंदा जीवी क्यों नहीं कहा जाता है? तो मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो कहने का अर्थ है वो अखिलेश यादव समझ नहीं पाए हैं और समझ भी नहीं पाएंगे। उनको इसके लिए अध्ययन करने की जरूरत है। मोदी जी का सिर्फ इतना कहना है कि जो आंदोलन जीवी प्रजाति है, जैसे शराब जो है तो पीने के लिए वहां आंदोलन में इकट्ठा होना, 2000-3000 रुपए डेली के हिसाब से लेने के लिए वहां इकट्ठा होना, और इस तरह से जो है तो प्रशासन के ऊपर हमला करना, गणतंत्र दिवस पर जिस तरह से इन लोगों ने षड्यंत्र किया कि एक और झंडा ले जाके लाल किला में फहरा दिया। तो ये सब क्या है कि ये आंदोलन जीवी का मतलब यह है कि आप आंदोलन करिए, लेकिन आपका आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, आपका आंदोलन मर्यादित होना चाहिए, आपका आंदोलन देश हित में होना चाहिए, देश विरोधी नहीं होना चाहिए। तो आंदोलन जीवी का मतलब यह है कि फंडिंग लेकर के देश के विरोध में षड्यंत्र करने वाले लोग जो हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन अखिलेश यादव चूंकि अब उनको ये बात समझ में नहीं आई, और समझ में भी कैसे आएगी जब उनके दिल दिमाग में नफरत भरी है, जिनका देश से प्रेम नहीं है, जिनका अपने वतन से लगाव नहीं है, जो लोग खून की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये कैसे समझेंगे? तो इसलिए चंदा जीवी वो न कहें, वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए इस तरह का कमेंट करना अखिलेश यादव का ठीक नहीं है। और मोदी जी का जो कथन है आंदोलन जीवी, उसको समझिए आप, वह आंदोलन के विरोध में नहीं है,
लेकिन षड्यंत्र के विरोध में है। इसको अखिलेश यादव समझे और भ्रम न फैलाए। मानो अखिलेश यादव ने ठान लिया हो कि 22 की राजनीति से पहले वो चर्चा में रहेंगे, फिर चाहे कोई भी जीवी बन के रहें, लेकिन कोशिश पूरी है। आपको याद होगा कि जब वैक्सीन आई थी तब भी वो बोले थे ये तो बीजेपी वाली है, इतना फंसे कि बाद में माफी मांगते नजर आए, वैज्ञानिकों का आदर करते नजर आए और घर में घिरते नजर आए जब उन्हीं की भाभी ने उन्हें डांट लगाई। लेकिन इस बार वो जैसा फंसे हैं, अब पता नहीं इससे निकलेंगे या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश यादव को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि इस पूरे कैंपेन की शुरुआत तो एक मंदिर में ही जाकर उन्होंने की थी। याद होगा आपको जब चित्रकूट गए थे और यहां से उन्होंने अपने कैंपेन की शुरुआत की थी। सपा सरकार फिर आएगी 2022 में, इसी तरह का वो कैंपेन था। लेकिन अब आखिरकार वो कैसे अपमान कर रहे हैं भगवान श्री राम का, जिन्होंने सपना देखा और सपना जब अब पूरा हुआ तो अखिलेश यादव झल्लाए हुए हैं। आप इस वीडियो पर अपनी राय रखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।